आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में जो डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं और जिन्हें आप भी यूज़ करके अपने स्पोकन लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्ट्रक्चर है हैविंग प्लस समवन, जिसका मतलब निकलता है पाकर। जैसे तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूँ, तो इसका इंग्लिश हो जाता है हैविंग यू आई एम वेरी हैप्पी। हैविंग यू आई एम वेरी हैप्पी मतलब तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूँ। तो चलिए ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आप सभी को पाकर वह बहुत खुश है, तो इसका इंग्लिश हो जाता है हैविंग ऑल ऑफ़ यू ही इज़ वेरी हैप्पी। हैविंग ऑल ऑफ़ यू ही इज़ वेरी हैप्पी मतलब आप सभी को पाकर वह बहुत खुश है। तो इस प्रकार ऐसे सेंटेंसेस को आप हैविंग का यूज़ करके इंग्लिश में बना सकते हैं। तो चलिए अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। अगला स्ट्रक्चर है वुड हैव टू। वुड हैव टू का यूज हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे कोई काम करना पड़ता, यानी कि सब्जेक्ट को कोई काम करना पड़ता। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वुड लिखते हैं, उसके बाद हैव लिखते हैं, उसके बाद टू लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद अदर वर्ड्स। जैसे मुझे काम करना पड़ता, यानी कि सब्जेक्ट को कोई काम करना पड़ता, तो इसका इंग्लिश हो जाता है आई वुड हैव टू डू वर्क। आई वुड हैव टू डू वर्क मीन्स मुझे काम करना पड़ता। यदि सेंटेंस को निगेटिव बनाना हो तो वुड के बाद हम नॉट का यूज़ करते हैं। जैसे मुझे काम नहीं करना पड़ता, तो इसका इंग्लिश हो जाता है आई वुड नॉट हैव टू डू वर्क। आई वुड नॉट हैव टू डू वर्क मीन्स मुझे काम नहीं करना पड़ता। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मुझे स्कूल जाना पड़ता। मुझे स्कूल जाना पड़ता तो इसका इंग्लिश हो जाता है आई वुड हैव टू गो टू स्कूल। आई वुड हैव टू गो टू स्कूल मीन्स मुझे स्कूल जाना पड़ता। तो ऐसे ही और भी सेंटेंसेस को आप प्रैक्टिस में ला सकते हैं। जैसे उसे बाज़ार जाना पड़ता, मुझे मंदिर जाना पड़ता। तो इस प्रकार इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए वुड हैव टू का यूज़ किया जाता है। तो चलिए अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। अगला स्ट्रक्चर है शुड हैव। शुड हैव का मतलब होता है पास होना चाहिए। जैसे उसके पास एक पेन होना चाहिए, तुम्हारे पास एक घर होना चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाते समय हम शुड हैव का यूज़ करते हैं। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद शुड हैव का यूज़ करते हैं, उसके बाद अदर वर्ड्स। जैसे उसके पास एक पेन होना चाहिए, तो इसका इंग्लिश हो जाता है ही शुड हैव अ पेन। ही शुड हैव अ पेन मीन्स उसके पास एक पेन होना चाहिए। सेंटेंस को निगेटिव बनाते समय शुड के बाद हम नॉट का यूज़ करते हैं। जैसे ही शुड नॉट हैव अ पेन। ही शुड नॉट हैव अ पेन मीन्स उसके पास एक पेन नहीं होना चाहिए। तो चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। तुम्हारे पास एक फ़ोन होना चाहिए, तो इसका इंग्लिश हो जाता है यू शुड हैव अ फ़ोन मीन्स तुम्हारे पास एक फ़ोन होना चाहिए। तो इस प्रकार इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाते समय हम शुड हैव का यूज़ करते हैं। अगला स्ट्रक्चर है मस्ट हैव। मस्ट हैव का मतलब होता है पास होना चाहिए, ज़रूर पास होना चाहिए। कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं जैसे तुम्हारे पास एक फ़ोन ज़रूर होना चाहिए, तुम्हारे पास एक घर ज़रूर होना चाहिए। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाते समय हम मस्ट हैव का यूज़ करते हैं, ना कि शुड हैव का यूज़ करते हैं। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद मस्ट लिखते हैं, उसके बाद हैव लिखते हैं, उसके बाद अदर वर्ड्स। जैसे तुम्हारे पास एक फ़ोन ज़रूर होना चाहिए, तो इसका इंग्लिश हो जाता है यू मस्ट हैव अ फ़ोन। यू मस्ट हैव अ फ़ोन मीन्स तुम्हारे पास एक फ़ोन ज़रूर होना चाहिए। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हारे पास बाइक ज़रूर होना चाहिए। यू मस्ट हैव अ बाइक। यू मस्ट हैव अ बाइक मतलब तुम्हारे पास बाइक ज़रूर होना चाहिए। तो इस प्रकार इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाते समय मस्ट हैव का यूज़ किया जाता है। अगला स्ट्रक्चर है कैन हैव टू। कैन हैव टू का मतलब होता है पढ़ सकता है। जैसे तुम्हें जाना पड़ सकता है, उसे काम करना पड़ सकता है। कुछ इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाते समय हम कैन हैव टू का यूज़ करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी का बोध होता है। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद कैन लिखते हैं, उसके बाद हैव लिखते हैं, उसके बाद टू लिखते हैं, उसके बाद अदर वर्ड्स। जैसे तुम्हें जाना पड़ सकता है, तो इसका इंग्लिश हो जाता है यू कैन हैव टू गो। यू कैन हैव टू गो मीन्स तुम्हें जाना पड़ सकता है। तो ऐसे ही और भी सेंटेंसेस को आप प्रैक्टिस में ला सकते हैं। तो चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे काम करना पड़ सकता है, तो इसका इंग्लिश हो जाता है आई कैन हैव टू डू वर्क। आई कैन हैव टू डू वर्क मीन्स मुझे काम करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार आप सभी स्ट्रक्चर को यूज़ करके अपने स्पोकन लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं।
तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि न्यू अपडेट पाते रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।